अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना भी चाहूँगा, नहीं देना चाहूँगा, दोनों बातें हैं। महिलाएं संन्यास ले सकती, साधु बन सकती है। हमारे यहाँ भारत भूमि में अनसुईया की बहन शालिनी सन्यासी बनी थी। काशी को पूरी बना दिया था, ले गई साथ में। दोहा है, एक सखी नगर सारा, एक चंद्रमा नौलख तारा। ये पुराना बनारस का दोहा भी रहा है। बन सकती है, त्याग तपस्या उसके अंदर आ जाए तो विरक्त हो जाए, राजा जनक की तरह विदा हो जाए। ईश्वरी सत्य है, वो मेरे में है, मैं बाहर क्यों ढूंढूं? वो मेरे में है, मैं उसका जिज्ञासु बनूं, मैं अच्छी सोच स्वस्थ विचार पैदा करूं, मैं चरित्रवान बनूं, मैं धैर्यवान बनूं, मैं प्रेम करूं, मैं अनुशासित बनूं, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, मैं निष्ठा से दूर ना भागूं, मनुष्य के गुणों को धारण करे, तब जाके ईश्वर का मार्ग शुरू होता है। उससे तक भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है विवेक चूड़ामणि में, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता। हम चाहे कितने शास्त्र वेदों का पुराणों का अध्ययन करें, कितने देवी देवताओं की पूजा करें, ये सिर्फ कर्म है, ये हम कर्म कर रहे हैं। हम आत्मा एक ये बोध नहीं विनपी, आत्मा की एकता का बोध नहीं ले रहे हैं। इससे हम अपने बौद्धिक स्तर से कमजोर होते जा रहे हैं। हम एक लालसा, जिज्ञासा, ईर्षा, द्वेष युक्त जीवन जीते हैं पूरे पृथ्वी का मनुष्य। साधु बनना तो बड़ी स्वाभाविक की बात है, वो तो बहुत अच्छा है। वो वैराग्य किसी से भी हो सकता है। योगरीत को 60 साल की उम्र में वैराग्य हुआ पढ़ने का, 60 साल की उम्र में पढ़ने लगे। क्यों? योगरीत बिना पढ़े आचार्यों के बराबर सम्मान लेना चाहता था। योगरीत आचार्यों के बराबर सम्मान बिना पढ़ा लिखा लेना चाहता था, तो उसका अपमान होता था। योगरीत ने सोचा कि मैं इस विद्या को ग्रहण करके रहूंगा। योगरीत ने गंगा किनारे आ गए और तपस्या शुरू कर दिया इंद्र की। भगवान इंद्र आए, हाँ योगरीत मांगो वरदान कि भगवान देवादि इंद्र देव महादेव, हे देव हमें विद्या का वरदान दो। तथास्तु, चले गए। क्या गए? सफल नहीं हुए। आशीर्वाद दिया तो अध्ययन के बिना क्या करे? अध्ययन नहीं किया। अध्ययन के बिना विद्या कहाँ से आए? विद्या तो अध्ययन से आती ना। बिना विद्या धन उदम बिना जू पावे न कोई, बिना डुलाए ना डुले जो पंखे की पौन। योगरीत फिर तपस्या में बैठ गया कि आशीर्वाद सफल नहीं हुआ इंद्र का। तो एक दिन इंद्र आए और गंगा किनारे बालू लेकर मुट्ठी भर के बालू डाल रहे गंगा में। तो योगरीत गंगा आचमन करने के लिए, स्नान के लिए गए। कहने पूरा साधु बन के बैठ गए। क्या कर रहा है साधु? कह रहे परली पार जाना है। तो बहुत गंगा बहुत तेज है, बहाव गहरा भी है, कैसे जाएगा? कि पुल बना रहा हूँ, मुट्ठी भर के डाला। कि बालू से कभी पुल बनता है? बालू डालकर पुल बनाना चाहे बन जाएगा? बालू से पुल नहीं बनता। मेहनत, अभ्यास, संघर्ष। मैं संघर्ष और आघातों से मिटता नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ, मेरा संस्कार सनातन है। मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा, उस बच्चे की कोई जाति धर्म नहीं होता। वो नित्य शाश्वत है, वो सनातन है, उसका संस्कार सनातन है। जहाँ जन्म लेता है
वहाँ के लोग किसी के घर में जन्म लेता है वो अपने समाज, परिवार, धर्म को मानकर उसका अंदर बदल देता है और वो धीरे धीरे धर्म बन जाता है, पंथ बन जाता है। तो वेद कहता है नाना पंथे वेदमते, नाना प्रकार के पंथ जो है वो हमारे सनातन के लिए परेशानी का कारण बनता रहा है, बनता रहेगा, क्योंकि मनुष्य है ना वो बनाता है, ना बना के सनातन को स्वीकार करे सब। मैं बदलूंगा तो विश्व बदल जाएगा, मैं बदलूंगा संसार बदल जाएगा, मैं बदलूंगा युग बदल जाएगा। ऐसे हम अच्छी सोच पैदा करें ना, ये मुझे सबको संदेश दूंगा कि ये मेरे भारतवासी, ये मेरे पृथ्वीवासी, प्रेम से कुछ इन बातों को स्वीकार कर ले तो सबका जीवन सफल हो जाएगा, सब तीर्थ पवित्र हो जाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।